All right. Good afternoon. Namaste, everyone. We have finished 19 chapters of त्रिपुरा रहस्य एंड अभी हम लोग 20th चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। 20th चैप्टर का शीर्षक है विद्या गीता। जैसे भगवत गीता है वैसे ये विद्या गीता। तो गीता क्या होता है? गीता वो अ, जो खुद गाते हैं ना। यस यस शैलजा, टेल अस व्हाट इज गीता। नहीं, दैट्स गीता इज गान, गीत। गाना। जो गीत में गाया है वो गीता। हाँ। तो जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता गाई महाभारत में, वैसे यहाँ पर त्रिपुरा रहस्य में प्रकृति देवी जो है, त्रिपुरा देवी जो है, वो विद्या गीता सुनाती है। तो उसका आज हम ज्ञान लेने जा रहे हैं। उसको आप प्रकृति देवी कह लो, त्रिपुरा देवी कह लो, विद्या देवी कह लो। तो वो खुद के बारे में बताती है, स्पीक्स अबाउट हु शी इज। हाँ, तो यही सवाल था कि ये है कौन। तो अभी वो खुद के बारे में, आई शैल नाउ रिलेट टू यू। तो दत्तात्रेय कह रहे हैं परशुराम से, आई शैल नाउ रिलेट टू यू एन एंशियंट सेक्रेड स्टोरी। एक पवित्र कथा है जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। एक बार लॉन्ग अगो देयर वॉज अ हाईली डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग of holy saints in the abode of Brahma the creator, where a very subtle and sublime disputation took place। तो ब्रह्मा जो है, जो इस सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्मा जी के दरबार में बहुत लोग इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे एक बहुत ही सूक्ष्म चर्चा, या हम कहते हैं वाद विवाद, ये या तर्क कह लो आप। तो ये वहां पे हो रहा था। जो जो हाजिर थे उसमें थे सनक, सानंद, सनत कुमार, सनत सुजाता, वशिष्ठ, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, अत्रि, अंगिरस, प्रचते। मैं जरा ये म्यूट कर दूं। ये सब ऋषियों के नाम मैं ले रही हूँ। तो ये सारे ऋषियां थे वहां पे। प्रचते, नारद, च्यवन, फिर वामदेव, विश्वामित्र, गौतम, सुक, पराशर, व्यास, कानवा, कश्यप, दक्ष, सुमंता, सका, लिखिता, देवला और बहुत सारे दूसरे ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठा हुए थे। अब जिनके नाम लिए वही सब महारथी है, सब ऋषियों के ऋषि, महर्षि है सब। हाँ, तो और वैसे और लोग, यानी क्या गैदरिंग रहा होगा, क्या क्या चर्चा रही होगी वहां पर। ईच वन ऑफ देम स्पोक ऑफ हिज ओन सिस्टम विथ करेज एंड कन्विक्शन एंड मेंटेन्ड दैट इट वाज बेटर देन ऑल द रेस्ट। तो हर एक ने, ये जो जितने भी ऋषि है ना, इन्होंने आत्म के बारे में, आत्मज्ञान पे या आत्मा के ज्ञान के बारे में अपने अपना अभ्यास और अपना अपना दृष्टिकोण रखा है। देखो, जितने भी शास्त्र है हमारे हिंदू के, जितने भी एक सेकेंड ना फ्रेंड्स। हाँ जस्मिन, हाँ हाँ, लिंक मोकलो। हाँ ओके। हाँ, करूँ? त्रिपुरा रहस्य 20th चॅप्टर मोकली છે મેં, તું જોઈ લેતા આપલા વોટ્સએપમાં છે। हाँ, जस्ट गो थ्रू आवर, सॉरी, if somebody wants to join then I have to, anyway। so हर एक जन ना, हर एक ऋषि ने अलग अलग दृष्टिकोण से आत्मा तक पहुंचने का मार्ग, और वो किस तरह से, कौन सी साधना करने से हमको आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान मिल सकता है। हर एक ने अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो हर एक जन वो प्रेजेंट कर रहा था बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े कन्विक्शन के साथ कि नहीं, यही राह बराबर है। हर व्यक्ति, हर ऋषि यही कह रहा था कि मैं जो बता रहा हूँ, या मैंने जिस तरह से, जिस मार्ग से अपना आत्म साक्षात्कार किया, ये मार्ग सबसे अधिक अच्छा है ऐसे। और बाकी सबके मतलब बाकी सबको छोड़ के मेरा मार्ग अच्छा है ऐसे हर कोई बोलने लगा। बट दे कुड नॉट रीच अ कंक्लूजन एंड सो आस्क्ड ब्रह्मा। लेकिन उनका तो कोई निर्णय ही नहीं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये तय ही नहीं हो पा रहा था।
और सर्वश्रेष्ठ तय नहीं होने के वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा, कहे ब्रह्मा, हम we are sages who know all about the world and beyond, but each one's way of life differs from that of the others because of the dispositions of our minds differ. देखो ब्रह्मा जी को वो कहते हैं हमारी सबकी राह अलग अलग है, क्योंकि हमारे स्वभाव या हमारे मनोवृत्ति अलग अलग होने के वजह से हमारे मन अलग अलग है, और इसलिए हमारे दृष्टिकोण भी अलग अलग है. Some of us are always in Nirvikalpa Samadhi, some engaged in philosophical discussions, some sunk in devotion, some have taken to work, and others seem exactly like men of the world. Which is the best among us? कहने लगे कि देखो कोई कोई हम में से कोई कोई है निर्विकल्प में समाधि में है, कोई कोई जो है वो आध्यात्मिक चर्चा और तर्क वितर्क में रहा है, कोई कोई है जो पूरी तरह से भक्ति मार्ग पर है, कोई कर्म योग कर रहा है, और बाकी के कुछ लोग हैं, मतलब कुछ ऋषियां हैं या मुनियां हैं जो सेम दुनिया के बाकी मर्द कैसे होते हैं या मनुष्य कैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, मतलब वैसे ही जिंदगी जी रहे, पर है बहुत ही ज्ञानी या आत्म साक्षात्कारी. तो हम में से सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, हम में से श्रेष्ठ कौन है, ये प्लीज हमें बताइए. हम खुद नहीं तय कर पा रहे, क्योंकि हर एक को लगता है कि उसका खुद का मार्ग श्रेष्ठ है, उत्तम है. इस तरह से विनती करने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बेस्ट ऑफ सेंट्स, आई ऑल्सो वुड लाइक टू नो. कहने लगे तुम सब महर्षि हो, महर्षि मैं भी खुद ये जवाब जानना चाहता हूँ, मुझे भी ये सवाल है कि आत्म साक्षात्कार से सबसे अच्छा मार्ग कौन सा, और मैं भी ये जानना चाहता हूँ. देर इज परमेश्वरा हु इज द ऑल नोअर. वो देखो वहां पे परमेश्वर बैठे हुए हैं, परमेश्वर यानी शिव जी बैठे हुए हैं. हाँ, तो हम शिव जी से पूछेंगे. वो कहने लगे, लेट अस गो एंड ask him. So, collecting Vishnu on the way, they went to Shiva. There, the leader of the deputation, Brahma, asked Shiva about the matter. अब देखो विष्णु को भी रास्ते में उठा कर ले गए, और सब लोग साथ में शिव जी के पास गए, और ब्रह्मा जी उनके प्रमुख थे. उन्होंने सारी बात जो है शिव जी से बताई कि देखो इस तरह से हमारे बीच में सर्वश्रेष्ठ कौन है, परमेश्वर, आप ही हमें समझाइए. Having thus heard Brahma, Shiva divined the mind of Brahma and understood that the rishis were wanting in confidence, and so that any words of his would be useless. अब शिव जी तो अंतर्यामी है, ब्रह्मा जी की मन की बात वो समझ गए. हर कोई चाहता है कि उसे सर्वश्रेष्ठ चुना जाए, और यहाँ पर लेकिन क्यों सर्वश्रेष्ठ चुना जाने की इच्छा? वाई विल एनीबडी वांट टू बी नोन एज द बेस्ट? इट इज व्हेन दे आर नॉट श्योर ऑफ देमसेल्फ. देखो मैं जानती हूँ मैं अच्छी हूँ, लेकिन दुनिया ने कहना चाहिए कि मैं अच्छी हूँ. तो वो आत्मविश्वास जो होता है, शिव जी को दिखता है कि ये सारे ऋषियों में उस आत्म विश्वास की थोड़ी सी कमी रह गई है, और इसलिए इस तरह का वो सवाल पूछ रहे हैं. तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर मैं कितना भी समझाने जाऊं या किसी भी शब्द में अगर मैं बात करूंगा, तो इन्हें ये समझ में नहीं आने वाला है, तो शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर व्यर्थ होगा, ये वो समझ जाते हैं. इसलिए वो उनसे कहते हैं, Hear me, rishis, neither do I see clearly which is the method. Let us meditate on the goddess. देखो मुझे भी नहीं पता कि कौन सा मार्ग है आत्म साक्षात्कार का जो सर्वश्रेष्ठ है, ये तो मैं भी नहीं जानता. एक काम करते हैं, हम सब एक साथ मिलकर विद्या देवी पर, यानी लेट अस मेडिटेट ऑन द गॉडेस, हर मैजेस्टी, अनकंडीशनल नॉलेज, जिसका ज्ञान असीमित है, वो ज्ञान की देवी विद्या देवी, इस पर हम सब मिलकर क्यों ना ध्यान करें. वी शैल देन बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन द सटलेस्ट ऑफ ट्रुथ. सूक्ष्म से सूक्ष्म जो
सत्य का अंश है, वो द सटलेस्ट ऑफ ट्रुथ, ये हम तब हमें ध्यान में आ जाएगा। बाय हर ग्रेस, अगर उसकी कृपा हुई तो। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ शिवा, all of them, including Shiva, Vishnu, and Brahma, meditated on her divine majesty, the transcendental consciousness pervading the three states of life। हमारे जीवन की जो तीन अवस्था है, हमारे अस्तित्व की जो तीन अवस्था है, जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति, तो इसकी जो देवी है, उसको प्रकृति देवी कह लो, विद्या देवी कह लो, त्रिपुरा देवी कह लो, इस देवी पर सबने ध्यान धरा। दस इन्वोक्ड, तो उसका आह्वान किया, और आह्वान करने के बाद शी मैनिफेस्टेड इन हर ग्लोरी, तो वो अपने पूर्ण वैभव में वो वहां पर हाजिर हुई, एज द ट्रांसेंडेंटल वॉइस इन द एक्सपेंस ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। देखो, अनंत आकाश है, इस अनंत आकाश में या अनंत चैतन्य में, वहां पर गूंजती हुई आवाज। ओके, ट्रांसेंडेंटल वॉइस, जैसे ओमकार कैसे गूंजता है ना, क्योंकि ये प्योर कॉन्शियसनेस है, तो वहां पर गूंजती हुई आवाज में वो बात करने लगी। दे हर्ड द वॉइस स्पीक लाइक थंडर फ्रॉम द स्काईज, और उसकी आवाज जो है जैसे बादलों से, आकाश से गड़गड़ाहट होती है, उसके जैसी गूंजती हुई गड़गड़ाहट वाली आवाज जो पूरे ब्रह्मांड में घूमकर सुनाई दे रही थी। तो वो उसकी आवाज उस तरह से उन्हें सुनाई दी। आवाज उनको ये आई, स्पीक आउट योर माइंड्स ओ ऋषिज, बी क्विक एंड द डिजायर्स ऑफ माई डिवोटीज विल बी फुलफिल्ड इमीडिएटली। ऋषियों, बताओ अब क्या चाहते हो तुम, जो तुम्हारे मन में है मांग लो, मैं तो कृपाली हूँ, जो भी आप चाहते हो वो मैं आपको वरदान दे सकती हूँ। Hearing the voice, the exalted rishis prostrated, and Brahma and the other praised the goddess, namely absolute consciousness pervading the three states of life। तो मैं यहाँ पे बस उन्होंने जो वंदन किया और जो स्तुति की, ये जो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है उतना मैं आपको पढ़ सुनाती हूँ। सैल्यूटेशंस टू दी, हाँ, यानी अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं वो। द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ऑस्पिशियस, द एब्सोल्यूट नॉलेज, द कॉन्शियसनेस ऑफ द थ्री स्टेट्स, द क्रिएटिक्स, द प्रोटेक्ट्रेस, द डिसॉल्वर इन द सेल्फ, द सुप्रीम वन ट्रांसेंडिंग ऑल, सैल्यूटेशंस अगेन, प्रणाम नमस्कार करते हुए, वो सब कुछ है, अ, अंतर्यामी है, परम ज्ञानी है, त्रिपुरा की देवी है। कौन से त्रिपुरा? स्वप्न, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के। रचनाकार भी वो है, स्थिति में रखने वाली भी वो है, जिसमें लय पामते हैं वो भी वही है। तो उसको उसको हम प्रणाम करते हैं। There was no time when thou wert not, because thou art unborn. Thou art ever fresh, and hence thou never growest old. Thou art all, the essence of all, the knower of all, the delighter of all. Thou art not all. Thou art nowhere, with no core in thee, unaware of anything, and delighting in no way, in no one। तो यहाँ पे वो स्तुति करते हुए कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थी, तुम आजन्म हो, यानी तुम्हें मृत्यु नहीं है, इसलिए तुम कभी जन्म भी तुम्हारा हुआ नहीं था। तुम हमेशा फ्रेश, यानी हमेशा नई ही होती हो। तुम्हें वार्धव्य, क्या कहते हैं, वार्धक्य, ये कभी नहीं आता। शी नेवर एजेस। और तुम सब कुछ हो, तुम हर एक चीज का सार हो, तुम ज्ञानी हो, तुम सबको खुशी या देने वाली, यानी प्लेजर देने वाली हो। अम, वैसे देखा जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो, जो कुछ नहीं है वो तुम हो, जहां कुछ भी नहीं है वहीं पर भी तुम हो। हाँ, तुम मध्यम हो, मध्य हो, मतलब कोर हो, और तुम सब कुछ भी हो, एवरीथिंग इट इज यू, अनअवेयर ऑफ एनीथिंग एंड डिलाइटिंग नो वे। तो अब सब कुछ भी तुम हो, कुछ नहीं भी तुम हो, शून्य भी तुम हो, पूर्णत्व भी तुम हो, ऐसा वो कह रहे। सिंस, तो यहाँ पे उसका थोड़ा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में वो थोड़ा उन्होंने नोट दिए। सिंस देर इज नो ऑल, देखो अनंत है, तो अनंत में एक दो या सब नहीं आएगा।
और प्लेस, वहां पे कोई स्थल भी नहीं आएगा, और एनीथिंग, वहां पे कोई वस्तु भी नहीं आएगी। इन हर नेचुरल स्टेट शी इज एवरीथिंग दैट इज एंड इज नॉट, जो है और जो नहीं है, जो व्यक्त है और जो अव्यक्त है, सब कुछ वही है। O Supreme Being, salutations to thee over and over again, before and behind, above and below, on all sides and everywhere। तो और उनको स्तुति करते हुए, प्रणाम करते हुए, हम हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप जो पहले थी, आप जो पीछे हो, आप जो ऊपर हो, आप जो नीचे हो, आप जो हर दिशा में हो, आप जो सर्वव्यापी हो, हर जगह पर हो। काइंडली टेल अस thy of thy relative form and thy transcendental state। अब यहाँ पर उनके प्रश्न शुरू होते हैं। यहाँ पे वो, और एक जगह पे नोट दी थी कि 10 सवाल पूछे जाते हैं, और बाकी का ये जो लेसन है, उन 10 सवालों क्या के जवाब, मतलब सलग, विदाउट अ ब्रेक, कंटिन्यूटी में उसके जवाब यहाँ पर दिए गए हैं। तो उनके सवाल कैसे थे? तुम्हारा, देखो पहला सवाल ये है, तुम्हारा सगुण रूप और तुम्हारा निर्गुण रूप, ये दोनों रूप के बारे में हमें समझाओ। धाई प्रोवेस एंड धाई आइडेंटिटी विथ ज्ञान, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी विद्या देवी, जो तुम जिस नाम से तुम जानी जाती हो, उस विद्या के बारे में समझाओ। वॉट इज द प्रॉपर एंड परफेक्ट मीन्स फॉर अटेनिंग दी, और अगर आपको कोई प्राप्त करना चाहे तो किस मार्ग से, किस तरह से आपको कोई भी प्राप्त कर सकता है, यानी आपका दर्शन लेने के लिए, आपका, आपको सामने लाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। द नेचर एंड द रिजल्ट ऑफ सच अटेनमेंट, और अगर तुम्हें खुश कर दिया जाए, तो जब तुम प्रकट होगी तो तुम्हारा रूप कौन सा होगा। और अगर तुम प्रकट हो जाती हो किसी की साधना से, तो साधना का मार्ग भी समझाओ। तो अगर प्रकट हो जाती हो तो उससे क्या हासिल होगा। वॉट इज द अटमोस्ट फाइनलिटी ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो भी हम प्राप्त करना चाहे, हम कहते हैं ना प्राप्ति, हर चीज के बाद की प्राप्ति हम करना चाहते हैं। सबसे उत्तम प्राप्ति कौन सी है, बियॉन्ड विच देयर रिमेन्स नथिंग टू बी अकम्प्लिश्ड। ऐसी चीज जो एक बार मिल जाए तो उसके उस पार फिर आगे कुछ भी प्राप्त करने का बाकी ना रहे। हु इज द बेस्ट अमंग द अकम्प्लिश सेजेस, यहाँ पे सारे महर्षि है, ये सारे महर्षियों में सबसे श्रेष्ठ महर्षि कौन से है। सैल्यूटेशंस अगेन टू दी, आपको प्रणाम करते हुए ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। ऑलराइट। तो यहाँ तक 19 मंत्र समाप्त होते हैं। 20, आई एम सॉरी, 28 मंत्र समाप्त होते हैं। 29th मंत्र में वो कहती है, दस बिसॉट द गॉडेस ऑफ अल्टीमेट नॉलेज बिगैन विथ ग्रेट काइंडनेस टू एक्सप्लेन इट क्लियरली टू द सेजेस। तो जो विद्या देवी है, बड़ी कृपालु बनकर वो समझाने को वो शुरुआत करती है। लिसन सेजेस, कहती है ऋषियां सुनो, आई शैल कैटेगरीली एक्सप्लेन टू यू all that you ask. I shall give you the nectar, drawing it out from the ocean of the scriptures and the shastras। जो भी आपने क्रमशः, क्रमशः मैं आपको आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और जितने भी ग्रंथ, जो भी शास्त्र है, इन सारों का मैं सार अब आपके सामने पेश करूंगी। आई एम, तो 31 से फिर वो बात करना जो शुरू करती है, तो ऑलमोस्ट एंड तक वो बात करती है। आई एम द एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस वेयर फ्रॉम द कॉस्मोस ओरिजिनेट्स। तो जिसको हम कहेंगे परा बुद्धि, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, परा बुद्धि या परा चेतना भी आप कह सकते हो। तो वो जो तेज है, वो जो परा तेज है, वहां से, जहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, हाँ, मैं वो हूँ।
whereon it flourishes and wherein it resolves like the images in the mirror। मैं वो पराशक्ति हूँ जिसमें से ब्रह्मांड निर्मित होते हैं, कुछ समय तक वो स्थिति में रहते हैं और फिर लय हो जाता है उनका, जैसे कि आईने में प्रतिबिंब जैसे आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से ये जो निर्मित स्थिति लय है, ये मैं खुद करती हूँ। द इग्नोरेंट नो मी एज द ग्रॉस यूनिवर्स। जो अविद्या में है, जो अज्ञानी है, वो उनको लगता है ये दुनिया यानी ये स्थूल दुनिया, ये भौतिक दुनिया, ये जगत यानी मैं हूँ। whereas the wise feel me as their own pure eternally glowing the I within। और जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि उनके खुद के अंदर वो जो स्व प्रकाश है, वो जो आत्म ज्योत है, वो आत्म ज्योत मैं हूँ। वो आई जिसको हम कहते हैं ना कि मैं, मेरा होना, तो वो आई कॉन्शियसनेस और सच जिसको हम कहेंगे, वो मैं हूँ। तो ज्ञानी ऐसा समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं कि ये भौतिक जगत वो है। दिस रियलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली इन द डीप स्टिलनेस ऑफ थॉट फ्री कॉन्शियसनेस, सिमिलर टू दैट ऑफ द डीप सी, फ्री फ्रॉम वेव्स। देखो, समुंदर में अगर लहर ना उठे तो समुंदर कितना स्थिर हो जाएगा। हमारे मन के समुंदर में विचारों का लहर जब स्थिर हो जाता है और मन विचार रहित हो जाता है, तब ये ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही आत्मा हूँ। ये ज्ञान तब जाकर होता है। The most earnest of devotees worship me spontaneously and with great sincerity, which is due to their love of me। देखो, भक्तों में से जो सबसे भावुक होते हैं, यानी भक्ति योग करने वाले, वो उत्स्फूर्त भक्ति भाव, प्रेम भाव से मेरी पूजा करते हैं। Although they know that I am their non-dual self, yet the habit of loving devotion, which is deep rooted in them, makes them conceive their own self as me and worship me as the life current pervading their bodies, senses, and mind, without which nothing could exist and which forms the sole purport of the holy scriptures। Such is my transcendental stage। तो वो कहती है जो भक्त होते हैं ना, जो भक्ति भाव से, भक्ति के मार्ग से जो मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो अद्वैत आत्मा है। हम्म? वो जानते हैं कि मैं और वो अलग अलग नहीं है, पर उनका प्रेम, उनके हृदय का जो भाव है, वो भाव ऐसा होता है कि जिससे उनको लगता है कि मेरी कृपा के लिए या मेरे प्रेम के लिए वो तरसते हैं, और वो अपने कण कण में, मन बुद्धि अहंकार चित्त, हर कण कण में, शरीर में वो मेरा एहसास करते हैं। ओके। without which nothing could exist and which forms the sole purport of the holy scriptures। दिस इज माई टा, तो ये मेरी परा अवस्था है। हाँ फ्रेंड्स, आई होप कि आप परा और अपरा ये दो शब्द से वाकिफ हो। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। अपरा यानी जो भी दिखता, जो भी हमारे इंद्रियों से जिसको हम जान सकते हैं ना, उसे अपरा कहते हैं। हाँ, ज्ञान इंद्रियों से जो भी हमें पता चल सकता है या जिसका ज्ञान हमें मिल सकता है, उसे अपरा कहते हैं। परा कौन कौन है? बियॉन्ड। तो सगुण है, ये अपरा है, गुण से भरा हुआ। और निर्गुण है, वो परा बन जाता है। हाँ, सो अपरा और परा, उस तरफ का, बियॉन्ड, द वन दैट इज बियॉन्ड। हाँ, तो जब हम पराशक्ति की बात करेंगे तो इट विल बी कॉस्मिक पावर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, निर्गुण निराकार अवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर कॉन्शियसनेस। ऑल राइट, तो यहाँ पे वो बताती है ये मेरी, ऐसी मेरी परा अवस्था है। माई कॉन्क्रीट फॉर्म इज द इटर्नल कपल। अब देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सुंदर वो समझा देती है। मेरा निर्गुण भी मैं हूँ, सगुण भी मैं हूँ। ठीक है। निर्गुण यानी मेरी परावस्था, जिसे कोई जो गुण रहित है,
निर्गुण निराकार, जिसे गुण आकार रंग कुछ भी नहीं है वो, राइट, जिसको रूप रंग आकार गुण नहीं है वो, तो वो छोड़ दो। अब सगुण में मैं कैसे आती हूँ? हाँ, यानी दुनिया में, जगत में जब मैं आती हूँ तो कैसे आती हूँ? हाउ डू आई मैनिफेस्ट, इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से ओवर हियर। शी सेज, आई माई स्थूल रूप इज द इटर्नल कपल, द सुप्रीम लॉर्ड एंड एनर्जी। तो शिव और शक्ति में से ये जो कपल है, ये जो दो एनर्जीज है, पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जीज, आप इसे इन इन एंड यांग ऐसे भी समझ सकते हो, या पुरुष और प्रकृति भी समझ सकते हो, या शिव और शक्ति भी हम इसे कह सकते हैं। तो शिव शक्ति के रूप में हम आते हैं, always in undivided union and abiding as the eternal consciousness। ये अविभाजित है, पूर्णत्व में होते हैं जब दोनों एक साथ होते हैं, जब दोनों जुड़े हुए होते हैं और चैतन्य से भरे हुए होते हैं। pervading the three phenomenal states of waking, dream and sleep and reclining on the cot। अब देखो ये थोड़ा सा काव्य में यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, मैं अभी 1 मिनट में आपको पूरा एक साथ ही सुना दूंगी, बट ये इतना बता दूं कि शिव और शक्ति जो है ये एक है। शक्ति शिव के बिना शव, मतलब शिव शक्ति के बिना शव बन जाता है। हाँ, तो शक्ति शिव के बिना नहीं हो सकती और शिव शक्ति के बिना नहीं हो सकते। ये दोनों एक है, लेकिन अविभाजित है, लेकिन चैतन्य के रूप में मैं तीन अवस्थाओं में आती हूँ। सो तुम्हारी तीन अवस्था, हमारी तीन अवस्था कौन सी? अगेन, त्रिपुरा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी मैं ये पूरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ, अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा पोएटिक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, नाउ, सो द वी आर द इटर्नल कॉन्शियसनेस, वी manifest as the eternal consciousness, pervading the three phenomenal states of waking, dream, and sleep, and reclining on the cot whose four legs are Brahma, the creator, Vishnu, the protector, Shiva, the destroyer, and Ishvara, the disappearance, and whose surface is Sadashiv, who is contained in a mansion, mansion यानी बंगला, known as the fulfillment of purpose, enclosed by the garden of Kadamba trees in the jewel island situated in the deep, in the wide ocean of nectar surrounding the cosmos and extending beyond। हम्म, तो बड़े काव्यमय पद्धति से देखो। क्या कहेंगे, अनंत समुद्र, हाँ, प्रचंड मोटा समुद्र, इसमें चिंतामणि, हाँ, उन्होंने एक्चुअली चिंतामणि सुमंदिरे ऐसे ऐसे उन्होंने मंत्र में शब्द यूज किया है। तो वो जो चिंतामणि, जो मणि होता है ना, वो एक द्वीप पर, जहाँ पे गार्डन है, गार्डन कदम्बा झाड़ों से बना हुआ है, और जहाँ पर ये जो बंगला है या महल है, उसको फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस नाम दिया है, यानी ध्येय संपुष्टि के लिए जो बनाया गया है वो। हाँ, और जिसके ऊपर का थर अगर आप देखोगे तो वो सदाशिव है। सदाशिव यानी कृपा या ग्रेस, वी से ना, द ग्रेस ऑफ गॉड। हाँ, सो द टॉप लेयर इज द ग्रेस ऑफ गॉड। द होल थिंग स्टैंड्स ऑन फोर स्तंभ। जैसे हमने बात की थी, योगा के चार स्तंभ होते हैं, आहार, विहार, आचार, विचार, जिस पर योग आधारित होता है। अगर हमें योग करना है, अगर हमें खुद को बैलेंस रखना है, तो आहार, विहार, आचार, विचार, इन चार चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, या इनको संतुलन, इनके संतुलन की तरफ हमें प्रयत्न करना होगा। उसी तरह से ये जो सारा डिस्क्रिप्शन दिया, ये चार स्तंभ पर खड़े हैं, और वो चार स्तंभ है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईश्वर।
ईश्वर यानी जहाँ पे, जो सर्वव्यापी है। ईश यानी एवरीवेयर, यू नो इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंस कहते हैं ना हम, विच इज एवरीवेयर। तो ये चार स्तंभ पर चैतन्य रूप में तुम्हारी तीन अवस्थाओं में मेरा अस्तित्व होता है। तीन अवस्था कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अरे आई बात ध्यान में? डिड यू गेट दिस? हाँ, देयर, डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट वंस मोर? यू आर विथ मी, राइट? म्हणजे आलं ना? हे सगळं आपल्यातच आहे. चिंतामणी पण आपल्यातच आहे, ते कदंब वृक्षाचं फॉरेस्ट पण आपल्यातच आहे. जे पिंडी सगळं ते आपल्यात आहे. ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ब्रह्मांडे. ते पिंडी. हम्म. अगदी अगदी. इट इज ऑल विद इन अस, दॅट इज ट्रू. पण हे डिस्क्रिप्शन इकडे तिने असं दिलं: ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ईश्वर, सदाशिव, गणेश, स्कंद, द गॉड्स ऑफ द 8 क्वार्टर्स, यानी अष्ट दिशा के, 8 दिशाओं के अष्ट देव, ध्यार एनर्जीज, उनकी शक्तियां, अदर गॉड्स, बाकी के देव, सेलेशियल सर्पेंट, बाकी स्वर्ग लोक के देव जो है वो, और दिव्य नाग जिसको हम कहेंगे, एंड अदर सुपर ह्यूमन बींग्स, यानी अलौकिक प्राणी, स्वर्गीय, अलौकिक और भी बाकी प्राणी, आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ माई सेल्फ। ओके। ये जो भी कुछ अभी बताया ना, हर प्रकार का अस्तित्व जो है, ये मेरा ही रूप है। मेरा ही रूप है, इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल यू। हाउएवर पीपल डू नॉट नो। कहने का एक्चुअली, इफ यू गो टू सी ना, देर आर डिफरेंट डायमेंशंस। भूलोक जो है हमारा, भू, भुव, स्वह, या आप कह लो कि 14 लोक में से ऊपर के 7 लोक, स्वर्ग वगैरह वगैरह ऊपर के, और नीचे के पाताल लोक तक के नीचे के लोक, तो ये सारे मेरे ही अस्तित्व है। तो ऑल शी इज ट्राइंग टू से ओवर हियर, एनी डायमेंशन, एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी काइंड, whether it is vyakta or avyakta, it is all me, is what she is saying. However, people do not know me because their intellect is shrouded in ignorance. लेकिन लोग मुझे जानते नहीं क्योंकि उनकी बुद्धि जो है ये अविद्या से घिरी हुई है। I grant boons to those who worship me. There is no one besides me worthy of worship or capable of fulfilling all desires. जो जो मेरी पूजा उपासना करते हैं, मुझे प्रार्थना करते हैं, उनको वरदान मैं देती हूँ। मुझसे अधिक वरदान देने वाला अस्तित्व में कोई नहीं है। कोई भी इच्छा हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता मैं रखती हूँ। यहाँ पे कमेंट्री दी है, ऑल डेटीज हु रिसीव वर्शिप एंड ऑल कंसेप्शन ऑफ गॉड आर माय मैनिफेस्टेशंस। वो कहना ये चाहती है, पूजनीय जो भी कुछ है सब मेरे रूप है, सारे भगवान मेरे रूप है। बिकॉज देव जिसको हम कहेंगे, बिकॉज आई एम प्योर इंटेलिजेंस विच कैनॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस बी ट्रांसेंडेड। मैं वो शुद्ध चेतना हूँ, मैं परम ज्ञान हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध बुद्धि हूँ, मैं ही ब्रह्मांड की शक्ति हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। द फ्रूट्स ऑफ वर्शिप आर पुट फोर्थ बाय मी अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ वर्शिप। अब वो देखो, अगर वो मेरी कोई उपासना करता है, साधना करता है, तो मैं उसे किस तरह से आशीर्वाद देती हूँ, उसका वर्णन वो यहाँ पे कहने जा रही है। देखो, जिस तरह से मेरी पूजा की जाए, और जो इच्छा है, जो इच्छा पूर्ति चाहते हैं, उन्होंने जिस प्रकार की उपासना या जिस प्रकार की साधना मेरी की है, उस हिसाब से मैं उनको वरदान देती हूँ या आशीर्वाद देती हूँ। आई एम इनडिविजिबल एंड इनटर्मिनेबल, टर्मिनेबल, मैं अविभाजनीय हूँ और अनंत हूँ। तो मेरे पास जो जितना मांगेगा मैं तथास्तु कह दूंगी। ऑलराइट। तो पर मेरे पास इतना मांग सकते हो आप, यानी तुम सब कुछ मांग सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे अलावा और कुछ
है ही नहीं। हाँ, अपने ग्रुप की सीमा शाह, मुझे ये पॉइंट पे, ये मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत याद आ रही थी, बिकॉज आई हैव सीन हर डिवोशन. He is like one of the most devoted persons that I have come across. Yeah, all right. So, so there are many, devotees में से जो परम भक्त जो होता है, ये परम भक्त और उसकी इच्छा क्या है, उस हिसाब से मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ. Being non-dual and abstract intelligence, I spontaneously manifest even as the smallest detail in the universe and as the universe. देखो, मैं अद्वैत हूँ, मेरा विभाजन नहीं हो सकता. मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं अद्वैत हूँ, मैं पराशक्ति हूँ. तो छोटी से छोटी चीज, हाँ, सुई की नोक पे टिक सके इतनी छोटी चीज भी मैं ही हूँ. और ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो भी मैं ही हूँ. Though I manifest in diverse ways, I still remain unblemished because absoluteness is my being. तो इतना ये सारे रूप बनाती हूँ, इतनी निर्मिति मैं करती हूँ, और कितनी भी निर्मिति मैं बना लूं, मेरा शुद्ध और पूर्ण रूप, जिसको हम कहेंगे ना चिदारूप शब्द, वहां पे उन्होंने यूज किया है. ये जो मेरा रूप है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं पूर्ण ही रहती हूँ, मैं शुद्ध ही रहती हूँ. कितना भी मैं अगर कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लूं, दिस इज माय चीफ पावर. यही तो मेरी मुख्य शक्ति है. एक सवाल पूछा गया था ना उनको, आपकी मुख्य शक्ति कौन सी, आपको किस तरह से पूजा की जाए, अगर आपकी पूजा करिए करे तो हमें क्या प्राप्त हो सकता है, वगैरह वगैरह. तो ये सारे जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, विच इज समवॉट हार्ड विच इज समवॉट हार्ड फुल्ली टू अंडरस्टैंड. तो मेरी जो शक्ति है ना, ये समझना मुश्किल है. Therefore, O rishis, consider this with the keenest of intelligence. तो बड़े बुद्धि तीक्ष्ण करके मैं जो बोल रही हूँ, सुनो ऋषियों. Though I am the abode of all and immanent in all, I remain pure. सब कुछ मेरे अंदर समाया है और मैं कण कण में समाई हुई हूँ, हाँ, दोनों तरफ से. फिर भी मैं शुद्ध ही रहती हूँ. Although I am not involved in any manner and am always free, I wield my power called Maya. देखो, मैं कहीं भी उलझती नहीं, सब कुछ निर्मिति मैं ही करती हूँ, फिर भी मैं मुक्त रहती हूँ. मैं किसी चीजों में उलझती नहीं, मैं मुक्त रहती हूँ. और मेरी शक्ति से जो मैंने तैयार किया है, उसके वो पूरा बिल्कुल मेरे कंट्रोल में रहता है. और उसकी शक्ति से उसने क्या तैयार किया है, माया तैयार की है, इल्यूजन. तो ये मेरी शक्ति है, माया शक्ति ही मैं हूँ. तो माया शक्ति भी मेरी ही शक्ति है. आई बिकम कवर्ड विथ इग्नोरेंस. मैं ही अविद्या से ढक जाती हूँ. अपियर फुल ऑफ डिजायर्स. मैं ही हूँ जो इच्छाओं का भंडार दिखती हूँ. सीख दिया फुलफिलमेंट, और इच्छा पूर्ति मांगती हूँ. ग्रो रेस्टलेस, बेचैन बन जाते हैं. प्रोजेक्ट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल एनवायरमेंट्स. अच्छा वातावरण या बुरा वातावरण तैयार होता है, जन्म होता है, फिर पुनर्जन्म होता है इंडिविजुअल्स का. until growing wiser I seek a teacher and says. एंड ये सारी चीजों से मैं गुजरती हूँ माया बनकर, अविद्या, इच्छाओं की पूर्ति, इच्छाओं की मांग, डिमांड, फिर बेचैनी, फिर अच्छे बुरे अनुभव, और फिर जन्म लेते, फिर मृत्यु, फिर पुनर्जन्म, और फिर अनेक जन्म के बाद हम शयाने बनते हैं, गुरु को ढूंढते हैं, और उनके पास से लर्न द ट्रुथ फ्रॉम हिम, सत्य को जानते हैं, पुट इट इनटू प्रैक्टिस, उस सत्य को का हम उसको अमल में लाते हैं, एंड फाइनली बिकम एब्जॉल्व्ड, और फिर हम शक्ति में समा जाते हैं. हमें लगता है, ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे कह रही हूँ, हमें लगता है कि ये सब हम करते हैं, ऑलराइट, लेकिन ये सब हम नहीं करते. ये सब हमारे माध्यम से, हम माध्यम है,
ये शक्ति जो है वो कह रही है ये सब कुछ भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी माया है। जैसे देखो, हमारे सपने में सब कुछ हम करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारा सपना है। अब मेरे सपना में आके शैलजा तो कुछ कर नहीं सकती, राइट? वो सपने, जो भी मेरा सपना है उसको मैं ही रूल करूंगी, और जो भी कुछ होगा वो सब मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। तो जस्ट एज वी क्रिएट इन आवर ड्रीम्स, यह माया शक्ति इज सेइंग दैट आई, इट इज आई हु इज ऑपरेटिंग throughout the universe, through everything, each and everything, okay, all existence. So all this goes on in my pure, uncontaminated, ever free, absolute intelligence. और ये सब मैं कहाँ करती हूँ? अपने शुद्ध चेतना में, अपने शुद्ध चैतन्य में ये सब मैं करती हूँ। दिस मैनिफेस्टेशन, ये जो पवित्र मेरा रूप है वो, दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ द इग्नोरेंट एंड द फ्री एंड ऑफ अदर्स इज कॉल्ड माई क्रिएशन। ये अज्ञानी है, ये ज्ञानी है, इसे कुछ नहीं समझता, ये बंधन में है, इसे सब समझता है, ये मुक्त है। बोलती है तुम जो भी बोल लो, सब कुछ मैं ही हूँ। ओके, इवन द वन हु इज इन बॉन्डेज एंड इज इन अविद्या, एंड वन हु इज फ्री एंड इज फुल ऑफ नॉलेज, ये भी मैं ही हूँ। हाँ, ये सब मेरा किया कराया है, वो कह रही है माई क्रिएशन। माई पावर इज टू वास्ट टू बी डिस्क्राइब्ड, मेरी महिमा अपार है। वर्णन कितना करेंगे हम, शब्दों में कितना बोल सकते हैं, राइट? तो पर अगिनित है। आई शैल टेल यू समथिंग ऑफ इट इन ब्रीफ, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपसे कहने की कोशिश करती हूँ। इट इज दैट द कॉस्मोस इज ओनली द ऑब्जर्व ऑफ द माइंड विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। तो अगेन, जो हमने ये बात एक्चुअली पहले भी हो चुकी है कि जो भी दुनिया हमें दिखती है, राइट? देखो, कैसे मेरी आंखों से, मेरी बुद्धि से, मेरे मन से जो भी मैं देखती हूँ, अनुभव कर रही हूँ, ये सब मेरे मन का प्रोजेक्शन है। ओके, अब शैलजा या रश्मि, ये इनको जो भी वो देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, ये उनके माइंड का प्रोजेक्शन है। लेकिन आप कहोगे लेकिन हम 50 लाख लोग एक चीज को देख रहे हैं, तो वो हमारे यू नो को क्रिएटर्स, वी आर को क्रिएटर्स, हम हमारे सबके मन का एकत्रित प्रोजेक्शन है। चाहे हम साथ साथ प्रोजेक्ट करें, चाहे हम अकेले प्रोजेक्ट करें, लेकिन है तो प्रोजेक्शन, है तो हमारी मन की बात। ये जो भी हम समझ रहे हैं इस दुनिया को, ये हमारे माइंड का क्रिएशन है। तो जो हमारी दुनिया है ये हमने ही बनाई है, तो ये दुनिया से मुक्त रहना भी हम ही कर सकते हैं। हाँ, राग द्वेष छोड़ देना ये भी हम ही कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्रिएशन ऑफ अवर माइंड है, जो विद्या देवी कह रही है, मैं थ्रू यू आई एम क्रिएटिंग, इज व्हाट शी इज सेइंग। नॉलेज रिलेटिंग टू मी इज कॉम्प्लेक्स। अब आप पूछो, आपने पूछा कि मेरा ज्ञान कैसे मिले, तो ये इतना आसान नहीं है, बट इट कैन बी डेल्ट विथ अंडर टू कैटेगरीज। लेकिन देखो, मेरा ज्ञान दो रीत से ले सकते हैं। इवन दिस पॉइंट वी हैव कवर्ड इन द 18th चैप्टर, बट स्टिल गो विथ स्टे विथ मी। डुअल एंड नॉन डुअल, अब अलग शब्द थोड़े यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो वहां पे व्यक्त अव्यक्त हमने बात की थी, यहाँ पे वो कहती है मेरा ज्ञान, आप मुझे जानना चाहते हो, आप मेरे बारे में ज्ञान लेना चाहते हो, आप मुझ तक पहुंचना चाहते हो, दो रीत है। एक है द्वैत और दूसरा है अद्वैत, ऑफ विच द फॉर्मर इज ऑफ वर्शिप। अगर द्वैत में यानी दुनियादारी में, जहां पे ऑपोजिट्स है, पोलैरिटीज है, तो अगर दुनियादारी के माध्यम से तुम मुझे पहुंचना चाहते हो, सगुण के माध्यम से तुम मुझे पहुंचना चाहते हो, तो भक्ति एक मार्ग है। और अगर निर्गुण है तो फिर आत्म साक्षात्कार ही एक शक्यता है।
तो अद्वैत यानी अपने आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये जानना, आई एम द सोल, ये जानना। On account of their intricacies, there are many details in them leading up to different results. और बहुत ये गुड़ है, और इसकी गुड़ता की वजह से अलग 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 परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। अब 51st मंत्रा में वो कहती है, द्वैत ज्ञान, डुअल नॉलेज इज मैनीफोल्ड। अब देखो, द्वैत ज्ञान तो कितना है, क्योंकि इस सृष्टि में अगणित योनियां है अलग अलग, और बहुत कुछ है। तो जो द्वैत का ज्ञान है, ये अनेक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी एंड मैनिफेस्ट एज वर्शिप, प्रेयर, इनकांटेशन, मेडिटेशन एक्सेट्रा, ऑल विच आर ड्यू टू नथिंग मोर देन मेंटल इमेजरी। अगेन वो कहती है, देखो द्वैत में है जहां पर भक्ति, अब भक्ति किस कौन कर सकता है, किसके बीच में हो सकती है, मैं और मेरे भगवान, हो गए दो। हाँ, मेडिटेशन, मैं अपनी सांसों पे ध्यान दे रही हूँ मेडिटेशन में, तो मैं और मेरी सांस, हो गए दो, राइट। तो द्वैत में जो है, यहाँ पे या भजन या कीर्तन या प्रार्थना, हर जगह पे द्वैत आएगा। तो ये द्वैत का ज्ञान जो है, इन माध्यमों से प्राप्त हो सकता है। लेकिन फिर भी समझ लो, जान लो कि ये सब मानसिकता है। इट इज ऑल मेंटल इमेजरी, यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में ये सब कुछ हो रहा है। 52 to 53 को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं, मेंटल इमेजरी यानी मेडिटेशन कैन नॉट पुट फोर्थ टैंजिबल रिजल्ट्स आइदर डायरेक्टली और इन सक्सेसिव स्टेजेस, बट द इमेजरी रिलेटिंग टू गॉड differs from ordinary daydreams in that it purifies and strengthens the mind in order to make it fit to realize the self। अब ये जो मेडिटेशन में हम करते हैं, इसके परिणाम सातत्य से उसके स्टेजेस है, और इस हिसाब से मिलेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन जो हम पूजा अर्चा करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, और ये मेडिटेशन भी एक पद्धत है, ये मेडिटेशन से लेकर भक्ति तक सब कुछ जो है, जो भगवान से को लगकर है, देवी या देवता को लगकर है, ये अब मेंटल इमेजरी जब भी हम कहते हैं, तो दिन में सपना देखना, यानी ख्यालों के बारे में बात कर रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे ख्यालों में है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ये जो ख्याल है, ख्याल होते हैं, और ये मेडिटेशन की जो मन की अवस्था होती है, इसमें फर्क होता है। नॉर्मल हमारी ख्याल है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता, हजारों ख्याल आते हैं जाते हैं, इससे निष्पन्न कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम मेडिटेशन, भक्ति के अनेक दूसरे जो प्रकार है, जप आजप है, इन चीजों को करने से मन की स्थिरता और मन की दृढ़ता हमें प्राप्त हो सकती है। और मन अगर स्थिर और दृढ़ हो गया, तो आत्म को हम जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार हो सकता है। Again, the most efficacious amongst the concept of God is the one already mentioned, namely the eternal couple। अब देवों में सबसे श्रेष्ठ देव, देवों के देव महादेव हम कहते हैं ना, तो वो सबसे श्रेष्ठ तो पुरुष और प्रकृति, ये जो प्योर मैस्कुलाइन एनर्जी जो शिव है, प्योर फेमिनाइन एनर्जी जो शक्ति है, ये सबसे श्रेष्ठ है। The eternal couple, although it will not directly remove ignorance, yet it will help in removal of the resurrection of the man as a full blown ज्ञानी। तो शायद अविद्या पूरी तरह से जाए ना जाए, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर लाकर हमें ज्ञानी जरूर हम बन सकते हैं, अगर इन शक्तियों को हम जाने तो। कौन सी शक्ति? पुरुष और प्रकृति, या शिव या और शक्ति, इनको अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, तो हम ज्ञानी जरूर बन सकते हैं।
Worship of abstract intelligence in a concrete form is not only useful but essential for non dual realization. For how can one be made fit for it without her benediction? तो ये जो आत्म बुद्धि है या बुद्धि रूप जो होता है, इसका पूजा यानी सगुण रूप में इसकी पूजा होना जरूरी है। मतलब अगर अद्वैत में हम अद्वैत की अद्वैत मार्ग अपनाना अगर हम चाहते हैं, तो अद्वैत मार्ग पर शुद्ध शक्ति का एहसास या शुद्ध शक्ति का की वर्शिप, यहाँ पे वर्शिप शब्द उन्होंने यूज किया है, शुद्ध शक्ति को देवी के रूप में ढालकर, यानी अद्वैत को रूप में ढालकर अगर हम उसकी पूजा करते हैं तो भी ठीक है। क्यों ठीक है या फायदेमंद है ऐसा हम कहेंगे? क्यों? क्योंकि उसकी कृपा तो हम पर बरसनी चाहिए। उसकी कृपा हम पर बरसने के बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखो, हमने दो चीजों को देखा, गुरु का साथ और भगवान की कृपा। ये दो चीज चाहिए तो ही आध्यात्मिक मार्ग पर कोई भी व्यक्ति आता है। ये दो चीज के बगैर नहीं आ पाता। राइट? सो दैट इज सुप्रीम नॉलेज। इसे कहते विज्ञान और प्रत्याभिज्ञान ज्ञान। हाँ, याद है ना आपको? ये शब्द हमने पढ़ा था अगेन 18 चैप्टर में। सो प्रत्याभिज्ञान ज्ञान या विज्ञान, विशेष ज्ञान, ये इस मैं ही हूँ, यही है वो विशेष ज्ञान। जब तुम द्वैत से अद्वैत में, देखो द्वैत में पूजा करेंगे तो भी अद्वैत में ही पहुंचेंगे, और डायरेक्ट अद्वैत रूप रूप तो बोल ही नहीं सकते। अद्वैत पूजा होती है या अद्वैत जो भी होती है, where there is no duality. So non-dual worship or dual worship, whichever it is, it will end in a non-dual worship only. हाँ, अद्वैत में ही उसका अंत होगा। इस बात को उन्होंने थोड़ा नोट में समझाया है। द एडवांस स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज सविकल्प समाधि। हाँ, हमने सविकल्प निर्विकल्प, देखो जब एकाग्रता से एक ही विषय, समझो शिव जी ये तुम्हारा विषय है, या योग ये तुम्हारा विषय है, या भक्ति ये तुम्हारा विषय है, तो एकाग्र चित्त से जब हम चिंतन मनन, तो श्रवण मनन निधिध्यास, ज्ञान मार्ग के ये तीन हमने देखे थे। तो मनन की अवस्था में जब हम ध्यानस्थ होते हैं, इसे सविकल्प समाधि की कहा जाता है। सविकल्प समाधि में where the person is aware that he has turned away from objectivity towards the subjectivity, अब वो वस्तु व्यक्ति विषय यानी बाहरी दुनिया से घूमते हुए अंतर्मुख हो गया है, और स्व जो विषय है इसकी तरफ वो ध्यान धरकर बैठा हुआ है, एंड फील्स द प्रॉक्सिमिटी टू द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और आप अपने आत्मा के बहुत करीब पहुंच चुका है और आत्मा का एहसास उसे हो रहा है। When he actually sinks within the self, there is no knowledge apart from the simple awareness of blissful existence. और जब वो अपने आत्म में बस जाता है, तब उसे ध्यान आता है कि कोई ज्ञान नहीं है, जो भी है ये परम आनंद की अवस्था है। उसी को पराज्ञान कहते हैं। जो भी है आत्मा है, आत्मा के निकट जाते हुए, आत्मा के साथ एक रूप होते हुए वो जान जान जाता है ज्ञान लेने को कुछ है ही नहीं। देखो 18वें अध्याय में हमने विद्या क्या और अविद्या क्या, है ना, इस पर हमने बात की थी। क्या विद्या क्या अविद्या? देर इज नथिंग, इट इज ऑल एन इल्यूजन। सब कुछ माया है। तो क्या बात कर रहे हैं हम? कैसी विद्या, कैसी अविद्या, कौन सा बंधन और कौन सी मुक्ति? ये हमने 18वें चैप्टर में वही बात यहाँ पे रिपीट करती है। और जब उसे अपने परम आनंद अवस्था क्या एहसास होता है,
तो अब वो व्यक्ति सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। वेकिंग अप, he sees the world just as any other man does, but his outlook has become different। और जब वो जग जाता है और दुनिया में वापस आता है, अब बाकी सबको ये दुनिया जैसे दिखती है वैसे ही वो देख रहा है, लेकिन अब उसका नजरिया, अब उसका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल चुका है। He is now able to know his pure self and no longer confounds himself with the ego। That is the acme of realization। अब वो अहम भाव से हट जाता है। अब वो मैंने किया, मी ये छूट जाता है। आई उसका छूट जाता है, क्योंकि वो जान चुका है सब कुछ, मतलब ये जो विविधता दिख रही है कुछ है ही नहीं, जो भी है बस एक है, ये वो जान गया है। तो अब वो कहीं भी उलझता नहीं। Theoretical knowledge consists in differentiating between the self and the non-self। याद है, अगेन 18वें चैप्टर में हमने सेल्फ और नॉन सेल्फ के बारे में बात की थी। डू यू रिमेम्बर दिस? परोक्ष ज्ञान एंड अपरोक्ष ज्ञान, यू रिमेम्बर? अब परोक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति, इसके बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे वो कह रही है कि अगर तात्विक रूप से, थियोरेटिकली अगर आप इस परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान लोगे थ्रू अ स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, हाँ, शास्त्र का अभ्यास करोगे, और द टीचिंग्स ऑफ अ मास्टर, या कोई गुरु इसे तुम्हें समझाएगा, और बाय वंस ओन डेलिबरेशन, या खुद मीमांसा करोगे, सवाल पूछोगे और समझाओगे, तो इसे कहते हैं तात्विक ज्ञान। So, theoretical knowledge consists in differentiating between the self and the non-self through a study of the scriptures or the teachings of the master or by one's own deliberation। 57th mantra, this is what, किसी भी रीत से, लेकिन तात्विक ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, तात्विक ज्ञान से हम ये सीखते हैं कि परोक्ष क्या है और अपरोक्ष क्या है, सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है, ये हम सीखते हैं। आगे वो कहते हैं when that is accomplished, the intellect becomes quite clear because all doubts have been destroyed। एक बार मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं, हाँ, ये एक बार परोक्ष और अपरोक्ष, ये दोनों का ज्ञान एक बार हो जाए, तो हमारी बुद्धि जो है, ये बस आईना इसका स्पष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, हाँ, पारदर्शक हो जाता है। इंटेलेक्ट बिकम्स क्वाइट क्लियर, यानी क्या? सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है, अब कोई सवाल बचे नहीं। डाउट्स आर यूजुअली विथ रिगार्ड टू क्रिएशन। अब हम सारी शंकाएं समाप्त हो गई। कौन सी शंकाएं? हाँ? यहाँ पे आप भौतिक शंकाएं नहीं लाना। शंकाएं यानी कौन सी? ये सृष्टि क्या है, मैं कौन हूँ, हमारा संबंध क्या है, ये सारे सवाल। तो ये सारे सवाल बुद्धि से खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंड देन द predispositions of the mind like lust, greed, anger etc are disposed। और फिर भावना, जो मन के अंदर जो हमारी भावनाएं हैं, ये भावनाएं भी सारी, विचार हट गए तो भावनाएं भी हट जाती हैं। दो एनी remnants of these that may remain are as harmless as a fangless viper। तो यहाँ पे अगर कोई सर्प का विष निकाला गया हो, तो वो डसे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी कर्म संस्कार बचते हैं हमारे, अगर हमारा चित्त शुद्ध हो गया, अगर हमारा मन साफ हो गया, अ, चित्त वृत्ति निरोध हो गया, तो फिर जो भी संस्कार बचे हैं उनसे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, उसका हमारे पर कोई परिणाम नहीं होगा। द फ्रूट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज द एंड ऑफ ऑल मिजरी हियर एंड हियर आफ्टर, एंड एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, दैट इज कॉल्ड एज इमेंसिपेशन। देखो 63rd मंत्रा में वो कहते हैं, आत्म साक्षात्कार से क्या होगा? आत्म साक्षात्कार होने से, आत्मा को मैं आत्मा हूं ये जानने से, दुख का अंत हो जाएगा। सिर्फ आज का दुख नहीं, आगे के सारे दुख
की समाप्ति हो जाएगी और हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो दुख के साथ, ओके, दुख के साथ हमारा भय भी चला जाएगा। सी, ज्यादातर हमारे सारे दुख इज बिकॉज ऑफ फियर। हाँ, भय के वजह से हमको, डर के वजह से हम दुखी होते हैं। तो ये जो हम अभय बन जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हो। देर इज एन एंड टू मिजरी इन स्लीप बट द पोटेंशियलिटी ऑफ मिजरी इज नॉट एंडेड। ओके, तो निद्रा में भी दुख का अंत हो जाता है, लेकिन शक्यता अभी भी मौजूद है। रियलाइजेशन डिस्ट्रॉयज द कॉज ऑफ मिजरी एंड सेट्स द मैन फ्री फॉर एवर। तो अगेन, ये जो दो अवस्था है, सुषुप्ति और मोक्ष की अवस्था, इसका फर्क वो कह रहे हैं। निद्रा में भी दुख का अंत होता है, लेकिन हमें सजगता नहीं होती। दुख खत्म नहीं हुआ है, निद्रा के समय के लिए दुख रुका हुआ है, बिकॉज यू आर अस्लीप, बिकॉज यू आर इन अनकॉन्शियस स्टेट, द मिजरी इज हेल्ड एट बे। द मिनट यू वेक अप, रीस्टार्ट, हाँ, मूवी आगे चालू होगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार में जड़ से दुख का अंत हो जाता है और इंसान दुख से मुक्त हो जाता है। फियर implies the existence of something apart from oneself। अब यहाँ पे अगले मंत्र में, दो तीन मंत्र है पर दो ही लाइन में यहाँ पे समझा दिए कि भय या डर जिसे हम कहते हैं, हाँ, अगर हम डर की बात करें, अगर हम भय की बात करें, तो भय हमेशा दो चीजों के होने से होता है। तो मुझे अमुक चीज का डर है, तो द्वैत से ही डर आता है। Can the sense of duality persist after non-dual realization, or can there be darkness after sunrise? एक बार सूर्योदय हो गया तो क्या अंधकार हो सकता है? जैसे सूर्योदय होने के बाद अंधकार नहीं हो सकता, उसी तरह आत्म साक्षात्कार होने पर, चैतन्य हमारा जागृत होने पर बिल्कुल भय नहीं रहता, तो डर समाप्त हो जाता है। ओ ऋषिस, देर विल बी नो फियर इन द एब्सेंस ऑफ डुअलिटी। जब द्वैत नहीं है तो डर भी नहीं है। अद्वैत, अभय, ये एक एक ही सिनोनिम बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, फियर विल नॉट सीज सो लॉन्ग एज देर इज अ सेंस ऑफ डुअलिटी। मैं और मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरे विचार, ये मेरी भावनाएं, ये मेरी सांसें, ये मेरी बुद्धि, ये सब कुछ, ये जब तक द्वैत है, मैं और मेरे भगवान, मैं और मेरी आत्मा, ये भी द्वैत ही है। जब तक द्वैत है, भय रहेगा। अद्वैत हो गए, भय खत्म। What is perceived in the world as being apart from the self is also clearly seen to be perishable। देखो ऐसा क्यों है? मैं छोड़कर जो भी चीजों को मैं खुद से अलग समझती हूँ, वो सारी चीजें आज नहीं तो कल गायब होने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है। What is perishable must certainly involve fear of loss। और अगर गायब हो जाने वाली है, तो मुझे उसको खोने का डर तो मुझ में रहेगा। हा? येतंय का लक्षात? आहात का सगळे माझ्या बरोबर? आर यू विथ मी? या, सी, इन डुअलिटी, इफ देर इज समथिंग existing besides me, I will always fear its loss, and nothing is permanent। आज नहीं तो कल खोने वाला तो है ही है, राइट? सो दैट्स द थिंग दे आर सेइंग हियर। यूनियन, यानी जिसको हम संयोग कहेंगे या योग कहेंगे। यस मीता, ब्यूटीफुल। यूनियन इम्प्लाइज सेपरेशन। अगर हम कहते हैं कि हमें योग करना है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि हम अभी डिवाइडेड है, विभाजनीय है। विभाजन है इसलिए तो जोड़ने की बात हो रही है। तो अगर हम कहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है, यानी कुछ है जो हासिल नहीं हो रहा, राइट? यूनियन इम्प्लाइज सेपरेशन एंड ऑल्सो अक्विजिशन इम्प्लाइज लॉस। तो जैसे योग
यानी सांख्य या विभाजन, इस वो इट गोज टुगेदर। वैसे ही प्राप्ति, अगर हम बात कर रहे हैं कि मुझे आत्म प्राप्त करना है या मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो जहाँ पे प्राप्ति आती है वहां पे खोना भी आता है, लॉस भी आता है। तो अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी आएगा ही साथ में। वेन द नोवर, ये बात अभी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे वो कह रहे हैं, वेन द नोवर, द नॉलेज एंड द नोन merge into unity, that state is totally free from fear and hence moksha results। मोक्ष कैसे होता है? द्वैत से अद्वैत में कैसे जाते हैं? मोक्ष कब होता है? मैं अपने भगवान को जानना चाहती हूँ, तो मैं, मेरा भगवान और जानने की क्रिया, तो द नोवर, द नोवेबल एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग यानी नॉलेज, जब ये तीनों चीजें एक हो जाती है तो जो अलग अलग थे वो एक हो गया, द्वैत था वो अद्वैत में चला गया। और भय से हम, जब ये होता है तो हम भय से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं और इसका परिणाम मोक्ष है। ज्ञान, सुप्रीम विजडम, इज द स्टेट डिवॉइड ऑफ थॉट्स, विल एंड डिजायर एंड इज अनइम्पिटेड बाय इग्नोरेंस। एक बार तुमने पराज्ञान प्राप्त कर लिया, हं? काय ज्ञाता, ज्ञान आणि ज्ञेय, येस जान्हवी, थैंक यू। येस, तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, सो द नोवर, द नॉलेज एंड द नोन, ये सही टर्मिनोलॉजी है उसके लिए। ऑलराइट, नाउ ये जो परम ज्ञान है, ये जो परा ज्ञान है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा पतंजलि कहते हैं, ये वो अवस्था होती है जिसमें कोई विचार नहीं होते, कोई इच्छाएं नहीं होती और कोई स्व कर्म की भाव नहीं होता, और अविद्या इसे छू नहीं सकती। अनइम्पिडेड, अविद्या इसे रोक नहीं सकती। ऐसा ये ज्ञान की अवस्था, पराज्ञान की अवस्था होती है। It is certainly the primal state of the knower, but remains unrecognized for want of acquaintance with it. The Guru and the Shastras alone can make the individual acquainted with the self। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ज्ञान का अनुभव हो रहा है, लेकिन मनातीत हो जाने के वजह से वो पहचान में नहीं आता। We are not able, so we are feeling ourselves, but we are not able to merge with our own self. For that, here they are saying you need a guru. This is what they are saying over here. The Guru and Shastra, शब्द प्रमाण भी चलेगा। Guru and Shastra alone can make the individual acquainted with the self. There is in fact no differentiation among the knower, the knowledge and the knowable. एक्चुअली अलग अलग तीन चीजें है ही नहीं। मतलब मैं शैलजा को देख रही हूँ तो मैं और शैलजा, और देखने की क्रिया, ये ऐसा कुछ अलग अलग है ही नहीं। वो कह रहे हैं द डिफरेंसेस आर सिंपली कन्वेंशंस रिटेन्ड फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ अर्ली लाइफ, अर्थली लाइफ। तो ये जो भौतिक जीवन है, ये जीवन में ऑपरेट होने के लिए, ताकि हम यहाँ पर ऑपरेटिव रह सके या कार्यरत रह सके, इसलिए ये विभाजन हमें लगता है, या ये हम डिफरेंशिएशन में हम रहते हैं। ओके, इमेंसिपेशन इज इटर्नल एंड देयरफॉर हियर एंड नाउ। मोक्ष जो है ये अनंत है, हाँ, अब भी है, यहाँ पे है, अब भी है। इट इज नथिंग टू बी अक्वायर्ड, कोई प्राप्त करने की चीज है नहीं। द आत्मा मैनिफेस्ट एज द नोवर, नोवेबल एंड द नोन। तो ज्ञाता, ज्ञान आणि ज्ञेय, ये तीनों भी, नोवर, नॉलेज एंड नोवेबल, ये तीनों भी सब आत्मरूप ही है। तीनों भी है, इसमें क्या है? आत्मा ही है, राइट।
So the cycles of birth and death endures with all the apparent reality of a mountain so long as this manifestation lasts. As soon as the manifestation is realized to consist of the self alone without any admixture of non-self, the cycles of birth and death come to a standstill and is broken down to fragments like clouds dispersed by strong winds. तो यहाँ पे वो कहते हैं जब तक ये हम समझ नहीं जाते कि सब कुछ मैं हूँ, हाँ, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ आत्मा ही है, सर्वव्यापी है, ये जब तक समझ में नहीं आता तभी तक जन्म मरण का फेरा शुरू रहेगा। एक बार वो समझ में आया तो देखो अलग अलग प्रकार की मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति के बारे में हमने बात किया, कर्म से मुक्ति के बारे में बात किया, अब हम जन्म मरण के फेरे से मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। 78th मंत्रा में वो कहते हैं thus you find that earnestness is the only requisite for emancipation। अगर आप मोक्ष चाहते हो तो बस एक ही चीज की जरूरत है। क्या है वो चीज? तत्परता, तत्पर होना, अर्नेस्टनेस या गंभीर होना। यस, आई वॉन्ट टू रियलाइज माई सेल्फ, माई आत्मन। बस ये तत्परता, ये गंभीरता होनी जरूरी है। नो अदर requisite इज नीडेड इफ द लॉन्गिंग फॉर इमाम, यानी मुमुक्षुत्व, कौन सा शब्द हमने इसका देखा था? मुमुक्षुत्व। तो ये मुमुक्षुत्व हमारा जो है ये इंटेंस एंड अनवेवरिंग, बिल्कुल स्थिर और तीक्ष्ण होना चाहिए, बहुत ही शार्प होना चाहिए। हु एम आई? यस शांति, दैट्स इट। तो ये इसको जानने का कि जो जो मुमुक्षुत्व है ये बहुत ही दृढ़ होना जरूरी है, बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। What is the use of hundreds of efforts in the absence of a real and unswerving desire for emancipation? That is the sole requisite and nothing else. कितने भी आप प्रयत्न कर लो, लेकिन अगर मुमुक्षुत्व कम पड़ रहा है तो क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कितने भी प्रयत्न हम कर ले तो मुमुक्षुत्व होना, तत्पर होना जरूरी है। 80th में वो कहते हैं इंटेंस डिवोशन सिग्निफाइज मेंटल एब्स्ट्रैक्शन एज द डिवोटी लूजेस हिमसेल्फ इन द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। देखो भक्त का क्या होता है, भक्त भगवान की पूजा अर्चा प्रार्थना में इतना लीन हो जाता है कि वो खुद को भूल जाता है। आता पतंजलीचे धारणा ध्यान समाधी तिन्ही मंत्र इकडे येतील। वो खुद को भूल जाता है, loses himself in the desired object. In this particular instance, it will mean emancipation itself. For such unwavering devotion must certainly succeed, and success is only a question of time, which may be days, months, years, or even the next birth, according to the predisposition which are light or dense. तो हमारी पूर्व कर्म, हमारी वासनाएं कितनी हल्की या कितनी जड़ है उस पर आधारित होता है कि अगर हमने मुमुक्षुत्व के साथ भक्ति की तो उसका फल हमें कब मिलेगा, इस दिन में, कुछ दिनों में, या कुछ समय बाद, या अगले जन्म में, ये उस पर निर्भर है। हमारी काम वासनाएं, बाकी सारी वासनाएं, ऑल टाइप्स ऑफ वासना। तो याद हो तो धारणा का जो मंत्र है, देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। तो स्वरूप शून्य, वो जिसकी हम धारणा कर रहे हैं वही बन जाना, खुद को पूरी तरह से अपना खुद का अस्तित्व छोड़ देना, या टू लूज योर ओन आइडेंटिटी, द ईगो आइडेंटिटी। Now, the intellect is ordinarily befouled by evil propensities, and so nothing good flourishes there. Consequently, people are boiled in the seething cauldron of birth and death. Of these evil propensities, the first is want of faith in the revelations made by the Guru and the Shastras. The second is addiction to desire, and the third is dullness. This is the brief statement of them. देखो,
ये अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिविजन ऑफ द 18। हमारे दिमाग में हमारी बुद्धि जो है ये हमेशा मतलब ज्यादातर भ्रष्ट होती है, इसमें दूषित बहुत चीजें, देर आर सो मेनी इम्प्योरिटीज इन अवर माइंड, राइट। और ये इम्प्योरिटीज के वजह से हम जन्म मरण के फेरे लगाते रहते हैं। तो याद हो अगर तीन हमने वासनाएं देखी थी, यू रिमेम्बर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट वन? या गो। अपराध, अपराध, कर्म एंड काम, कर्म, राइट। काम, काम्य। काम, हाँ। अपराध, कर्म एंड काम, बस ये जो हमने सीखा था, यही वो है जो मन को दूषित, चित्त को दूषित करता है, राइट। जिसके वजह से हम मोक्ष का अनुभव नहीं ले पाते। Of these, want of faith is betrayed by one's doubt regarding the truth of the statements and by failure to understand them। अब अपराध जो है, इसमें शंका ही इतनी है, जो भी कहा जा रहा है उस पर हम शंका लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं। The doubt arises whether there is moksha and later misunderstanding leads to its denial। हम इसी बात का डाउट लेते हैं कि अरे मोक्ष नाम की कोई चीज होती भी है क्या, ये शंका हम हमारे मन में रखते हैं, राइट। और फिर उसके वजह से फिर वो गैर समझ बहुत कुछ करके लेते हैं, और फिर फाइनली नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं करके हम उसे डिनायल में आ जाते हैं। देर आर देर आर देर आर दीज टू आर श्योर, yeah, these two are sure obstacles to any sincere efforts being made for realization। तो ये जो है अपराध और काम, ये दो चीजें जो है, ये हमें आत्म साक्षात्कार, हमारे प्रयत्न को नाकाम करती है, हमारे प्रयत्न फलित नहीं हो पाते। All obstacles are set to naught by a determined belief in the contrary. That is to say, a determined belief regarding the existence of moksha will destroy both uncertainty and misunderstanding। तो सारी बाधाओं को दूर करना यानी विरुद्ध स्टैंड लेना, सारी बाधाओं को दूर करना यानी अगर हमारा मन कहता है नहीं नहीं, शंका डालता है कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, तो उसका विरुद्ध स्टैंड लेना यानी हो सकता है, ये मन में विचार लाना कि हो सकता है। सो विपरीत ज्ञान जिसको हम कहेंगे या कॉन्ट्रारी कन्विक्शन जिसको हम कहेंगे, इससे क्या होगा, अनिश्चितता जो है और गैर समझ जो है ये हमारी दूर हो जाएगी। बट द क्वेश्चन arises हाउ दिस डिटरमाइंड बिलीफ विल बी पॉसिबल व्हेन फेथ इज वांटिंग। लेकिन फिर अब सवाल ये आता है कि कैसे विश्वास रख ले, अगर श्रद्धा ही नहीं है तो विश्वास कैसे रख पाएंगे। देयरफॉर कट एट इट्स रूट, व्हाट इज इट्स रूट। तो हमें क्या करना होगा, जड़ से, अविद्या का जो जड़ है, रूट है, अपराध का जहां पे हो रहा है, वहां से इस बात को हमें काटना होगा या छाटना होगा। अगर मूल कारण हटा दिया जाए तो हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हम रख कर मुमुक्षुत्व से हम आत्मा के साक्षात्कार कर सकेंगे, या हमारे प्रयत्न हम उस तरफ ले जा सकेंगे। तो ये जो मूल है, ये जो रूट है, ये क्या है, what is the root? All right, and I don't think I will finish explaining what is the root in the next 3-4 minutes। तो यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं because it's almost time up। और बस अब थोड़े मंत्र रहते हैं which we will do tomorrow। ऑलराइट, ये चैप्टर को हम खत्म करेंगे और अगला चैप्टर हम 21st चैप्टर जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है हम लेंगे। यस जैस्मिन, यू वांट टू से समथिंग? या हाय, कैसे हो? हाँ, ऑल आर वेल। यस। ओके, कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ तेरे से ओके, व्हेन यू आर फ्री। ओके नो वरी, या ओके ओके, सो आई I'll see you tomorrow then, लेकिन ओके, पहले बात कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ओके ओके। बाय।
So, so think about this, where Devi is telling herself. थोड़ा सा मनन में चले जाओ और सोचो कि यहाँ पे त्रिपुरा देवी जो कह रही है, तीनों अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके उसके परा चले जाना, तो उसे कहते हैं मोक्ष। इन शॉर्ट में वो यहाँ पे ये बता रही है, राइट। सो आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर। और जो हमारी बाधाएं हैं, जो अंतराय है, जो रुकावटें हमारे मार्ग में आत्म साक्षात्कार के आ रही है, इसका जड़ क्या है और जड़ से इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यस सुचित्रा, गो ऑन टेल। काही नाही, ऑल राइट, all right, so we will stop over here. Before I stop, Smita, that was a wonderful session that you took for Quantum Life University, Dr. Newton's meditation class yesterday. आज मैंने सुबह वो पूरा सुना, दोनों मेडिटेशन बहुत सुंदर हुए, और डेथ के ऊपर आपने बात की, बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, it was nice listening to you. Yeah, so I just wanted to convey that. All right. Oh, I'm sorry. Yes, Smita, you were saying? हाँ, ओके। कल क्लास नहीं होगी, कल छुट्टी रहेगी। वेनसडे एंड थर्सडे आई विल टेक द नेक्स्ट टू क्लास, वी विल फिनिश बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी शॉर्ट। तो कल एक दिन ऑफ लेते हैं और वेनसडे और थर्सडे हमारे आखिरी दो क्लास होंगे। ऑलराइट, ओके, शैल वी स्टॉप हियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। I will see you in the next class. Thank you.